जब औरत को संबंध बनाने की अधिक इच्छा होती है, तब पुरुष। मानव संबंध केवल शारीरिक आकर्षण का परिणाम नहीं होते, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव, मानसिक समझ, सामाजिक संस्कार और व्यक्तिगत अनुभवों का समन्वय होते हैं। अक्सर समाज में ये मान लिया जाता है कि संबंध बनाने की इच्छा हमेशा पुरुष में अधिक होती है और स्त्री उसमें केवल सहभागी होती है। परंतु वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और गहरी है। कई बार ऐसा होता है जब किसी स्त्री में संबंध बनाने की इच्छा अधिक होती है, और ऐसे समय में पुरुष का व्यवहार, उसकी प्रतिक्रिया और उसका मानसिक संघर्ष बहुत कुछ कह जाता है। ये लेख उसी अनकहे सच को उजागर करने का प्रयास है। जब इच्छा का संतुलन बदल जाता है। एक इच्छा का स्वाभाविक होना। इच्छा कोई अपराध नहीं है। यह न पुरुष की बपौती है, न स्त्री की कमजोरी। जब किसी औरत में संबंध की इच्छा अधिक होती है, तो वह पूरी तरह प्राकृतिक है। हार्मोन, भावनात्मक जुड़ाव, सुरक्षा की भावना, प्रेम और अपनापन, ये सभी कारण उसकी इच्छा को बढ़ा सकते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब समाज इस स्वाभाविकता को स्वीकार नहीं करता। 2. पुरुष की पहली प्रतिक्रिया, असमंजस। जब पुरुष देखता है कि स्त्री की इच्छा उससे अधिक है, तो अक्सर वह असमंजस में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह इसे कैसे ले। कहीं उसे कमजोर न समझ लिया जाए, कहीं वो केवल इच्छा का साधन न बन जाए। यह असमंजस कई बार उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। 3. पुरुष का अहं और सामाजिक दबाव। समाज ने पुरुष के मन में यह धारणा बैठा दी है कि इच्छा दिखाना पुरुष का काम है, स्त्री का नहीं। जब यह भूमिका उलटती है, तो पुरुष का अहं आहत होता है। वह सोचता है, क्या मेरी पुरुषत्व पर सवाल उठ रहा है? क्या मैं पर्याप्त नहीं हूं? क्या मैं नियंत्रण खो रहा हूं? इसी डर में वह कई बार ठंडा, चुप या दूरी बना लेता है। 4. भावनात्मक डर। कई पुरुष संबंध बनाने को केवल शारीरिक स्तर पर नहीं देखते। जब स्त्री की इच्छा अधिक होती है, तो पुरुष को डर लगता है कि कहीं वो भावनात्मक रूप से ज्यादा न जुड़ जाए, कहीं उस पर जिम्मेदारी न आ जाए, कहीं उसे भविष्य के वादों में न बंधना पड़े। ये डर उसे पीछे खींच लेता है। 5. संवाद की कमी। सबसे बड़ी समस्या होती है संवाद की कमी। स्त्री अपनी इच्छा शब्दों में नहीं कह पाती क्योंकि उसे जज किए जाने का डर होता है। पुरुष अपनी उलझन नहीं कह पाता क्योंकि उसे कमजोर समझे जाने का डर होता है। नतीजा, गलतफहमियां। 6. पुरुष का दूरी बनाना। जब स्त्री की इच्छा अधिक होती है और पुरुष उसे समझ नहीं पाता, तो वह देर से जवाब देने लगता है, बहाने बनाने लगता है, व्यस्त रहने का नाटक करता है। यह दूरी जानबूझकर नहीं होती, बल्कि उसकी अंदरूनी उलझन का परिणाम होती है। 7. स्त्री का मानसिक संघर्ष। स्त्री सोचने लगती है, क्या मैं ज्यादा मांग रही हूं? क्या मेरी इच्छा गलत है? क्या मैं आकर्षक नहीं रही? यहीं से उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। 8. इच्छा बनाम प्रेम। हर इच्छा प्रेम नहीं होती और हर प्रेम केवल इच्छा नहीं होता। कई बार स्त्री की इच्छा उसके प्रेम की गहराई को दर्शाती है और पुरुष का पीछे हटना उसके डर को। अगर दोनों इसे समझ ले, तो रिश्ता और मजबूत हो सकता है। 9. परिपक्व पुरुष क्या करता है? एक परिपक्व पुरुष स्त्री की इच्छा का सम्मान करता है, उसे शर्मिंदा नहीं करता, खुलकर संवाद करता है, अपनी सीमाएं स्पष्ट करता है। वह भागता नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करता है। 10. समाधान, संतुलन और संवाद। संबंध तभी स्वस्थ होते हैं जब इच्छा को अपराध न माना जाए, संवाद खुला हो, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो, कोई भी स्वयं को छोटा या दोषी न माने। इच्छा का असंतुलन टूटने का कारण नहीं, समझ बढ़ाने का अवसर हो सकता है। निष्कर्ष, जब औरत को संबंध बनाने की अधिक इच्छा होती है, तब पुरुष का पीछे हटना अक्सर उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी परवरिश, डर और सामाजिक दबाव का परिणाम होता है। औरत की इच्छा उसकी अश्लीलता नहीं, बल्कि उसकी भावनात्मक सच्चाई होती है। यदि दोनों एक दूसरे को बिना जज किए समझ ले,
तो वही रिश्ता सबसे गहरा, सच्चा और स्थायी बन जाता है। एक पुरुष का भीतर का द्वंद्व। जब स्त्री अपनी इच्छा को शब्दों या व्यवहार से व्यक्त करती है, तब पुरुष के भीतर एक अजीब सा द्वंद्व शुरू हो जाता है। बाहर से वह शांत दिखता है, पर अंदर कई सवाल चल रहे होते हैं। क्या वह मुझे सिर्फ शरीर तक सीमित समझ रही है, या ये उसके प्रेम की गहराई है? अगर मैं हां कह दूं, तो क्या मैं कमजोर समझा जाऊंगा? और अगर मना कर दूं, तो क्या वह टूट जाएगी? यही द्वंद्व उसे स्पष्ट निर्णय लेने से रोकता है। 12. पुरुष क्यों चुप हो जाता है? कई बार पुरुष की चुप्पी को स्त्री अस्वीकृति समझ लेती है, पर सच यह है कि पुरुष को सिखाया गया है कि वह भावनाओं पर बात न करे। जब स्त्री खुलकर इच्छा जताती है, तो पुरुष के पास शब्द नहीं होते। वह सोचता है, अगर मैंने सच बोल दिया तो हालात बिगड़ न जाए। इसलिए वह चुप्पी को सुरक्षित विकल्प मान लेता है। 13. स्त्री की इच्छा, पुरुष के लिए जिम्मेदारी। बहुत से पुरुषों के मन में यह धारणा होती है कि अगर औरत भावनात्मक या शारीरिक रूप से ज्यादा चाह रही है, तो इसका मतलब है कि वह भविष्य भी चाहती है। यही डर उसे पीछे खींचता है। वह सोचता है कि एक कदम आगे बढ़ाना 100 कदम की जिम्मेदारी बन सकता है। 14. समाज का दोहरा मापदंड। समाज आज भी कहता है, पुरुष चाहे तो स्वाभाविक, स्त्री चाहे तो चरित्र पर सवाल। इसी जहर का असर पुरुष के मन पर भी पड़ता है। वो खुद उस स्त्री को जज नहीं करना चाहता, लेकिन समाज के डर से पीछे हट जाता है। 15. स्त्री का मौन दर्द। जब बार बार उसकी इच्छा को टाल दिया जाता है, तो स्त्री भीतर ही भीतर टूटने लगती है। वो मुस्कुराती है, सामान्य रहती है, पर मन में सवाल चुभते रहते हैं। क्या मेरी चाह गलत है? क्या मैं ज्यादा हो गई? क्या मुझे कम महसूस करना चाहिए? यहीं से उसका प्रेम डर में बदलने लगता है। 16. इच्छा दबाने का परिणाम। जब स्त्री अपनी इच्छा को बार बार दबाती है, तो वह चिड़चिड़ी हो जाती है, भावनात्मक रूप से दूर हो जाती है, या फिर अचानक पूरी तरह ठंडी पड़ जाती है। और तब पुरुष कहता है, अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसे ये नहीं दिखता कि उसने उसे वहां तक पहुंचा दिया। 17. परिपक्व संबंध की पहचान। एक परिपक्व रिश्ता वो होता है जहां इच्छा को अपराध न समझा जाए, ना भी सम्मान से कहा जाए, हां भी डर के बिना कहा जाए, जहां दोनों ये समझे कि इच्छा का अधिक या कम होना किसी के चरित्र का प्रमाण नहीं होता। 18. पुरुष अगर सच बोल दे। अगर पुरुष ईमानदारी से कह दे, मुझे समय चाहिए, मैं अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं, मैं डर रहा हूं, तो स्त्री टूटेगी नहीं, बल्कि उसे समझने का मौका मिलेगा। 19. स्त्री अगर खुद को दोषी न माने। औरत को यह समझना जरूरी है कि उसकी इच्छा उसकी कमजोरी नहीं, उसका चाहना गलत नहीं, और किसी का पीछे हटना उसकी कमी नहीं। कभी कभी ये सामने वाले की अधूरी समझ होती है। 20. संबंध बचते कैसे हैं? रिश्ते तब बचते हैं जब इच्छा को दबाया नहीं, समझा जाता है, डर को छुपाया नहीं, बोला जाता है, और चुप्पी को संवाद से बदला जाता है। निष्कर्ष: जब औरत को संबंध बनाने की अधिक इच्छा होती है, तो पुरुष का पीछे हटना अक्सर उसके मन के डर, समाज की सोच और भावनात्मक अपरिपक्वता का परिणाम होता है। ये युद्ध शरीर का नहीं, मन का होता है,